नमस्कार, प्रणाम। इन्फॉर्मेशन विद पीके पर सभी सहारा पीड़ित इन्वेस्टर साथी व सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं एजेंट साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सहारा भुगतान के परिप्रेक्ष्य में लगातार आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि भुगतान में कुछ बदलाव भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं को समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि उनकी वही वजह है कि उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। बस यही समस्या है। वो लोग सोच रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से ब्रांच के माध्यम से भुगतान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पोर्टल से जो भुगतान हो रहा है वो भुगतान लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। पोर्टल से इतनी कमियां निकाली गई हैं, इसको लेकर भावुक हो गए हमारे जमाकर्ता साथी। तो आखिर ब्रांच कब से खुलेंगे, इस बात का इंतजार हर एक जमाकर्ता साथी के मन में है। लेकिन आज जो 2 मार्च को एक महाजुटान रैली का आयोजन किया जा रहा है बिहार पटना गांधी मैदान में, उसमें देखो क्या कुछ निकल कर आता है। इससे पहले आप सभी को हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि भुगतान को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। तो आप लोग देखिएगा, कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। शिक्षक महोदय हैं गुप्ता जी, उनके माध्यम से सुना होगा। तिहाड़ में क्या हुआ क्या नहीं ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि तिहाड़ में हम लोग भी गए थे माननीय साराश्री जी से मुलाकात के लिए। हमको तो इस प्रकार से कोई भी बातचीत या कोई भी महिला वहां पर नजर नहीं आया, लेकिन अगर इस तरह की कोई व्यवस्था वहां पर थी तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट बनता है गुप्ता जी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसको पूरा करवाने का जिम्मेदारी वहां के सबसे बड़े अधिकारी के पास था। अगर उसके अलावा कोई और बात अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का, अवमानना का एक केस तो जरूर बनता है, चाहे वो रिटायर हो गए हों या नहीं हुए हों, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो कुछ भी उन्होंने बोला है, कहा है, केवल पत्थर की लकीर की तरह से उसको मानने को सभी को बाध्य होना पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की वजह से ही साराश्री जी तिहाड़ गए हुए थे, लेकिन जो कुछ भी वर्तमान में कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, उसको लेकर आज की डेट में पूरे सोशल मीडिया पर थोड़ा सा बात बना हुआ है। उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो वही व्यक्ति बता सकता था। अगर वो आज जिंदा होता तो जरूर इसका जवाब दिया जाता, लेकिन आज वो नहीं है। उसके पीछे कौन क्या व्यक्ति की बात कर रहा है, शायद उनको इस बात की परवाह न हो, लेकिन सहारा से जुड़े हुए करोड़ों लोग, चाहे वो जमाकर्ता चाहे वो कार्यकर्ता, जरूर इससे फर्क पड़ता है कि एक व्यक्ति किसी के पीछे अगर ये बात करता है तो उसको कंडम करना बहुत जरूरी है। आप अगर इन सारी बातों को देख रहे थे तो इसका मतलब आपने भी कुछ न कुछ लिया होगा, क्योंकि एक छोटी सी जेल में एक बीड़ी भी अगर पहुंचता है, सिगरेट भी अगर पहुंचता है तो सुविधा शुल्क तो जरूर लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी जेल में अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर दे रहे थे तो बिना कुछ लिए दिए तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब आप भी दोषी हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के भी दोषी हैं। रही बात सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसको क्या किया क्या नहीं, ये बात मायने नहीं रखती। बात मायने रखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो सुविधाएं दे रहे थे, ले रहे थे, वो ठीक थी। इसके अलावा और कुछ अगर होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे गुप्ता जी के ऊपर थी।
दोस्तों, सहारा श्री जी को हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के जो भी लोग जानते हैं वो इस बात को अच्छी भली भांति जानते हैं कि वो क्या चीज थे, क्या हस्ती उनकी थी, कितना विशाल व्यक्तित्व उनका था। इस बारे में किसी को कुछ कहने की, समझने की जरूरत नहीं है। उनको और लगभग 9 साल हो गया, 2016 तक, मई के महीने तक वहां पर थे। लेकिन 9 साल के बाद अगर कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनकर कुछ गलत कमेंट, कुछ गलत चीजें अगर बोलता है तो ये उनके ऊपर नहीं। सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने इस छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से तमाम उचित जानकारियों को प्राप्त कर लिया होगा उम्मीद के साथ में, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमारा पैसा हमें मिल जाएगा। आपकी सही बात है, विश्वास करते करते आप लोगों का विश्वास टूट चुका है। कई बार हम लोगों को विश्वास दिलाया गया, लेकिन उस विश्वास के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। इसी के चलते व्यक्ति का जो साहस होता है वो टूट जाता है जब उसका कोई कार्य नहीं पूरा होता है। वादे पर वादे किए जा रहे हों और उसका कार्य न पूरा हो तो फिर उसका जो साहस होता है वो टूट जाता है, एक विश्वास टूट जाता है। वही हाल है सहारा इंडिया निवेशकर्ता साथियों की। सहारा में तमाम रुपए अपनी जीवन की संघर्ष की कमाई का पैसा जमा किया। सोचा था कि भविष्य में कोई भी वर्क पड़ेगा तो उस पैसे का लाभ ले सकेंगे, लेकिन सहारा ने ऐसा बेसहारा कर दिया, इसका दर्द भी हम दूसरे लोगों को नहीं बता सकते हैं। अगर किसी के समक्ष कहते हैं तो वह हमारी खिल्ली उड़ाता है। ऐसा हाल हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। वही हाल हुआ है सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ता साथियों के प्रति। अभी पैसा अपने पास होता तो कोई हम लोगों को हंसने वाला नहीं होता। आज पैसा नहीं है तो जिसके सामने भी बात कहोगे वो हंसी में ही डालेगा। तो खैर, अपडेट को हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।